नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा स्नातक एडमिशन 2021 से 24 की जो प्रक्रिया चल रही है स्पॉट एडमिशन की, उससे रिलेटेड कुछ ज़रूरी बात है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, और साथ ही जो है आपको अगर स्पॉट एडमिशन में नामांकन लेना है तो उसके लिए कौन से कागज़, यानी कि कहने का मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है, तो उसी सबसे रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, और साथ ही अगर आप हमें पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि क्या है पूरी सूचना और स्पॉट एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या जो है नियम है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों की बात कर लेते हैं कि किसका नामांकन होगा, ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सूचना निकाली गई है उसमें पहले से जो सीट थी, यानी कि पहले से जो आवेदन आया हुआ था, उसमें तो खैर वैसा ही स्टूडेंट का जो है एडमिशन लिया जाएगा जो कि पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यानी कि दोस्तों, पहले से जो सीट निकाली गई थी 1.5 लाख हो या 2 लाख हो, और जितना आवेदन आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है सारा एडमिशन होगा, जिसमें वैसे छात्र को शामिल किया गया है जो छात्र पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए थे, उनको छोड़ करके बाकी सारे छात्र का जो है उसमें नामांकन होगा। जिनका प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है या सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो उनका जो है इसमें एडमिशन जो है 100% होगा, क्योंकि ये जो है पहले से निर्धारित सीट के आधार पर जो एप्लीकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग जो है ये सूचना जारी की गई है। लेकिन अब भी बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट है कि सर, क्या जो मिथिला यूनिवर्सिटी है वो न्यू एडमिशन, यानी कि जिन छात्रों का अभी तक जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या उन छात्रों का भी नामांकन लेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें आपको ये बताया हुआ था कि फिलहाल तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि जो जो छात्र पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हीं का नामांकन होगा। लेकिन उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ था कि यूनिवर्सिटी का एक और अलग सूचना जो है जारी किया गया था, उसमें ये कहा गया था जो 9700 नया सीट ऐड किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 9700 जो है सीट, न्यू सीट जो ऐड किया गया है, उसमें फिर से आवेदन के लिए मौका दिया जाएगा। इतना जो है सूचना जारी किया गया है, लेकिन कब से उसमें जो है अप्लाई करने का प्रोसेस आएगा ये अभी जो है कंफर्म नहीं किया है। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहे, अगर उससे रिलेटेड कोई सूचना मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, अभी जो है फिलहाल उन छात्रों का ही इसमें एडमिशन होगा जो कि पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और किसी भी मेरिट लिस्ट पे उनका नाम नहीं आया है, या अपना जो है एडमिशन करा चुके हैं और अपना जो है क्या स्लाइड अप करना चाहते हैं, उन सभी को भी मौका देने पर विचार हो रही है। लेकिन फिलहाल जिन छात्रों का पहले से नामांकन हो चुका है उनको इसमें मौका नहीं मिलेगा, यानी कि पहले आप किसी कॉलेज में नामांकन ले चुके हैं तो आपको इसमें फिर से जो है एडमिशन का मौका नहीं दिया जाएगा। आप जहां नामांकन ले चुके हैं वहीं पे आपको रहना होगा। और जो छात्र को किसी लिस्ट में नाम ही नहीं मिला, वो छात्र जाकर के इसमें जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर, क्या ऑफलाइन एडमिशन होगी या ऑनलाइन। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि ऑनलाइन एडमिशन ले रही है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो ऑफलाइन एडमिशन ले रही है। अब बात करते हैं कि सर, कौन से कॉलेज में हम जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जब रजिस्ट्रेशन किया हुआ था तो उस समय आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है 5 से 6 कॉलेज दिए होइएगा। तो उसी एक कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में आपको जा कर के, या सारे कॉलेज में आप पता कर सकते हैं कि उसमें किस सब्जेक्ट का कौन से सीट खाली है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं। अगर ऑनलाइन होती है तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं, या ऑफलाइन होती है तो डायरेक्ट आप एडमिशन के लिए कॉलेज जा सकते हैं और वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे कॉलेज में तो आपको सूचना पट पे दिख जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना नामांकन करा सकते हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन किए हुए उन्हीं का होगा। और ये भी घोषणा की गई है कि जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, यानी कि न्यू सीरीज से आवेदन करना चाहते हैं, उनका भी होगा, लेकिन कब से स्टार्ट होगा ये अभी क्लियर नहीं किया है। तो जब उस पर होगी तो उसका भी सूचना मैं आपको दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो छात्र
स्पॉट एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं, उन्हें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी ताकि वो अपने स्पॉट एडमिशन करा सके। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो दोस्तों आपके पास जो है, अगर आप स्पॉट एडमिशन के लिए जा रहे हैं कॉलेज में या ऑनलाइन आप स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ये सारा यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है स्पॉट एडमिशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज। सबसे पहली बात आपके पास जो है मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए। दूसरी बात आपके पास जो है इंटर का मार्कशीट, यानी कि दोस्तों ये दोनों जो है डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। और जब आप कॉलेज में जाएंगे या ऑनलाइन एडमिशन लेंगे तब पर भी आप जो है इसको ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। जब कॉलेज में आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस समय आपसे जो है आपका ओरिजिनल जो है मार्कशीट मांगा जाएगा। तो अगर आप कहीं पे दिए हुए हैं तो इसे जल्द से जल्द आप जो है निकलवाने की कोशिश करें। इसके बाद जो है आपके पास जो है ऑनलाइन किया गया रिसीविंग, यानी कि जो आपने ऑनलाइन किया हुआ था उसका जो है एक रिसीव आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको साइबर कैफे द्वारा मिला होगा। इसके बाद जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि हमारा SLC होता है, जो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल, क्योंकि कॉलेज में आपसे ओरिजिनल मांगा जाएगा। इसके बाद जो है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो आपका अपना आधार होना चाहिए। इसके बाद जो है आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, यानी कि अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो होगा तो चलेगा, लेकिन पासपोर्ट साइज होना चाहिए। इसके बाद जो है बैंक पासबुक, यानी कि आपका किसी न किसी बैंक में खाता होगा तो उस पासबुक को आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। और इसके बाद आपके पास जो है जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है जातीय प्रमाण पत्र, आरक्षण कोटा वाले सभी डॉक्यूमेंट की छायाप्रति जमा करना है। यानी कि दोस्तों आपके पास जातीय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। और इसके अलावा जो है आप आय प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हैं, ताकि आपको जो है एडमिशन के समय जो है छूट मिल जाए, कुछ पैसा जो है आपको कम हो जाएगा वहाँ पे एडमिशन के समय, क्योंकि प्रेफरेंस दिया जाता है जो निचले कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको। इसके बाद जो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए और स्पॉट नामांकन में जो रुपया लगेगा वो होना चाहिए। अब बात करेंगे कि सर कितना रुपया हमको लगेगा। तो दोस्तों अलग अलग कॉलेज की जो है अलग अलग फीस है, तो आप जो उसके अकॉर्डिंग अपना जो है पैसा ले जाएंगे। हो सकता है कि किसी कॉलेज में कम फ़ी लग रहा हो और किसी में ज़्यादा फ़ी लगता है। तो यही कारण है कि आप जो है पता कर लेंगे एक बार कि कितना पैसा उस कॉलेज में लग रहा है। वैसे आप 2000 के आसपास पैसा ले करके जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि आपका जो है एडमिशन हो जाएगा।